क्या बात है, बड़े गौर से पढ़ा जा रहा है क्या? प्राइज बॉन्ड निकला है आप लोगों का? जी हाँ प्रोफेसर साहब, आपका प्राइज बॉन्ड निकला है। आपका? मेरा? भाई मैंने तो आज तक कभी प्राइज बॉन्ड खरीदा ही नहीं। खरीद कर भूल गए होंगे आप प्रोफेसर। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो तो कितना बड़ा इनाम निकला है आपका। जी हाँ, मशहूर माहिर तालीम प्रोफेसर इनायत अली की साहबजादी साइमा अली, शोबिस की दुनिया का उभरता हुआ सितारा। बाप सूरज, बेटी सितारा, सारा आसमान घर में उतर आया। हम तो सोच भी नहीं सकते थे प्रोफेसर साहब कि आपके घर में इतना टैलेंट मौजूद है। प्रोफेसर रियाज, अब अपने कॉलेज में फंक्शन होना चाहिए। आखिर इतनी अच्छी आवाज से हम लोग महरूम क्यों हैं? यार खामोश, प्रोफेसर साहब को पता नहीं क्या हो रहा है। यार प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर साहब। आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको मिलाऊं अपने कजिन तारिक से। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। खुशी तो आपको तब होगी जब आपको पता चलेगा कि तारिक साहब हैं कौन। अच्छा, तो फिर कुछ हमें बताइए। भाई हमें ये पता नहीं कि इस वक्त तारिक साहब गिटारिंग ज्यादा अच्छा करते हैं या गाना ज्यादा अच्छा गाते हैं। माफ कीजिएगा, मेरे ख्याल में साइमा को ज्यादा तारीफ कर दी। नहीं जनाब, जब आप आए हैं तो कुछ ना कुछ तो सुनाना पड़ेगा। सुनाना ही पड़ेगा। फिर कभी जी इंशाल्लाह जरूर। जी आप कौन सा बात कर रहे हैं? तारिक तो घर पे नहीं है। आप अपना नाम बताएंगे प्लीज? हेलो हेलो। कौन हो सकता है? अपना नाम भी नहीं बता रहा और तारिक का पूछ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? ये है तुम्हारे मोहब्बत करने वाले शौहर का कारनामा। आप बैठे। ये क्या है? मैं समझी नहीं अंकल। शौकत ने कंपनी का नाम बदल दिया है। तारिक बिल्डर के बजाय अब वो शौकत बिल्डर के नाम से काम कर रहा है। ये नामुमकिन अंकल। नामुमकिन को मुमकिन बनाना ही तो तुम्हारे शौहर का हुनर है। सुनो सारा बेटी, इस कंपनी का मालिक तारिक है और तुम्हारा शौहर सिर्फ मैनेजर। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। तुम सोचती रहो,
लेकिन मैं तारिक को तुम्हारी मोहब्बत की भेंट नहीं चढ़ने दूंगा। अंकल, आपको तो मेरी परेशानियों का अंदाजा है। और तुम्हें इस बात का अंदाजा है कि तुम्हारा छोटा भाई इतनी बड़ी जायदाद का मालिक होते हुए भी मसाइल की धूप में अकेला खड़ा है? तो फिर आप इतने दिन खामोश क्यों रहे? आज एक टेंडर शौकत बिल्डर के नाम से खुला तो मुझे हैरत हुई। तहकीकात की तो ये राज खुला कि तुम्हारे शौहरे नामदार ने ये गुल खिलाया है। फिर मैं क्या करूं अंकल? तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। शौकत से कहो कि नुमान साहब के कमरे में तारिक को बिठाए और खुद मैनेजर के कमरे में बैठे। उफ, मेरे खुदा, ये दिन भी देखना था मुझे। मेरे एतबार की इतनी बड़ी सजा। आप फिर उदास बैठी? नहीं, मैं उदास तो नहीं हूं। नहीं आप मेरे से फिर कुछ छुपा रही। मैं तुमसे कोई बात नहीं छुपा रही। जब तक ये प्यारा सा भाई मेरे पास है ना, मुझे कोई गम छू भी नहीं सकता। ये बात हुई ना आपकी। आज क्लब में बड़ा मजा आया। अच्छा? आज मैंने एक नया आइटम तैयार किया। हाँ, आपको जरूर सुनाऊंगा। जरूर। लेकिन तारिक, तुम्हारा एक फोन आया था। किसका फोन आया? बड़ी अजीब सी आवाज थी और तुम्हारा पूछ रहा था, और जब मैंने उससे उसका नाम पूछा तो उसने मुझे नाम भी नहीं बताया। आंटी प्लीज, साल में एक दफा फंक्शन होता है, रोज रोज की बात तो है नहीं। प्लीज आंटी। प्लीज आंटी। देखो बेटा, ये ऐसी बात है कि मैं बगैर प्रोफेसर की इजाज़त के कुछ नहीं कह सकती। इसमें इजाज़त की क्या बात है? और भी लड़के हैं जो अपने फन का मुजाहरा करेंगे। लड़कों की बात और होती है बेटा, और लड़कियों की बात और। कमाल है आंटी, साइमा इतना अच्छा गाती हैं, उनके बगैर तो मज़ा ही नहीं आएगा। अगर आप कहें तो हम लोग प्रोफेसर साहब से बात कर लें। नहीं, तुम लोगों को प्रोफेसर से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद बात करूँगी, ठीक है? लेकिन इस वक्त तुम लोग जाओ। ठीक है, खुदा थैंक यू। क्या मतलब है आपका? आजकल आप क्लब किसके साथ आती हैं? मैं क्लब किसके साथ आऊं और किसके साथ जाऊं, ये मेरी मर्जी है। आपको मेरे प्राइवेट मामलात में दखल अंदाजी करने का कोई हक नहीं है। अरे आप तो बुरा मान गई। मेरा पूछने का सिर्फ मकसद ये था कि आप किसके साथ आती हैं, किसके साथ जाती हैं, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। मगर प्लीज मुझे तो आप इग्नोर ना करें ना। आज आपने बहुत देर कर दी प्रोफेसर साहब। क्या बात है, बहुत थके थके से लग रहे हैं। डॉक्टर के यहाँ से आ रहा हूँ। खैरियत तो है? खैरियत बहुत छोटा लफ्ज इस्तेमाल कर दिया आपने सोलिया बेगम। अरे कयामत मुझ पर गुजर गई, जिंदा हूं, यही बहुत बड़ी बात है। हुआ क्या है? तबीयत तो ठीक है?
देख लीजिए अपने कारनामे, देख लीजिए। प्रोफेसर साहब, लेकिन मैंने तो। हालिया बेगम, कुछ ना कहो। खुदा के लिए मुझे तना छोड़ दो। जाओ जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। साइमा, तुमने बहुत जल्द बहुत तेज उड़ने की कोशिश की है। तो क्या आप भी मुझे कसूरवार समझती हैं? साइमा, तुमने ये तक नहीं सोचा कि इसका क्या नतीजा होगा? मैंने तो सिर्फ इंटरव्यू दिया था अभी, मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया। मैं ये नहीं कह रही कि तुमने कोई गुनाह किया है, मगर तुम कुछ तो ख्याल कर लेती कि बाबा की तबीयत सही नहीं है। देखो, तुमने क्लब जाने की जिद की, हमने तुम्हें कुछ नहीं कहा। तुमने हर वक्त अपनी मर्जी चलाई, हमने तुम्हें कुछ नहीं कहा। मगर इस वक्त बाबा की तबीयत सही नहीं थी, इतनी क्या जल्दी थी इंटरव्यू देने की? बाद में दे देती इंटरव्यू। कोई मैगजीन्स तो नहीं जा रहे थे कहीं? अच्छा बाबा, अच्छा, मेरी गलती है, मेरी गलती है। आई एम सॉरी। मेरी वजह से अब्बा बीमार हुए हैं ना, मेरी वजह से सब कुछ मैंने किया है। आई एम वेरी सॉरी। क्या बात है ज़िशान, आज बहुत चुप हो। यार, कल अब्बू ने फिर डांट दिया। लगता है क्रिकेट में भी पाबंदी लगने वाली है। आज बाजी भी रोक रही थी। अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या करोगे? घर छोड़ देंगे। किस उम्मीद पे घर छोड़ोगे? कोई और ठिकाना है? ये अंकल शौकत जिंदाबाद। अंकल की खातिर बाप को छोड़ दोगे? अंकल की खातिर नहीं, अपनी शौक की खातिर। घर तो क्या, दुनिया भी छोड़ दूँ। यार इमरोज, जिंदगी खेल है और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं ज़िशान, ऐसा मत करना। गाता क्यों नहीं? गा यार, तू भी गा। जिंदगी खेल है और कुछ भी नहीं, जिंदगी खेल। अच्छा, और हाँ, आज गाड़ी ना मैं तेरे घर खड़ी करूँगा। क्यों? कल सुबह ले जाऊँगा। हेलो हेलो मिस बैराम, हाउ आर यू? शौकत साहब, 9 बजने में 5 मिनट रह गए और हमारा वक्त बहुत कम रह गया है। शायद आपको अंदाजा हो कि आज आप जिस हस्ती से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। हाँ, व्हाई नॉट, मुझे इसका अंदाजा है। और हम सब उसके गुलाम हैं। मुझे इस बात का भी एतराफ है। और आज से आपका शुमार भी उन खुश नसीब इंसानों में किया जाएगा कि जिन्होंने मिस्टर ग्रेट का दीदार किया है। प्लीज लेट्स गो। हेलो मिस पर्ल। मिस्टर ग्रेट ने आपको याद फरमाया है। मुझको? आप प्लीज यहीं ठहरिए।
ये आप मुझे कहाँ ले आए दारा? डरो नहीं, यही वो जगह है जहाँ डॉक्टर सलमान से तुम्हारी शादी होगी। यहाँ? इस जगह? बस थैंक यू दारा, मैं तुम्हारा और डैड का एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी। मिस रोजी, एहसान कैसा? देखो, तुमसे एक कारोबार किया था, उसका प्रॉफिट दे रहे हैं तुम्हें। वैसे दारा, तुमने बहुत मुश्किल काम पर मुझे लगाया था। कमाल अहमद तुम्हारा 49वां शिकार है जिसे मैंने पागल बनाकर गिद्दू पहुंचाया। ये है तुम्हारे मोहब्बत करने वाले शौहर का कारनामा। शौकत ने कंपनी का नाम बदल दिया है। हार्ड लक मिस्टर शौकत, आप दरिया के किनारे पहुंचकर भी प्यासे रह गए। मिस्टर ग्रेट आपसे मुलाकात नहीं कर सकते और उनका हुक्म है कि आप इसी वक्त वापस लौट जाएं। क्या? हाँ, क्या हाल है इंजन वाले का? पेट्रोल है या खत्म हो गया? अभी तक उड़ा रहा है। तेरे होश ठिकाने नहीं आए इंजन वाला। मैं पूरी तरह होश में हूं सिकंदर। इंजन वाला, क्या तुझे अपनी जबान प्यारी नहीं या गूंगा बन के जिंदगी गुजारना चाहता है? वो दिन हवा हुए, हवा। मेरे दिन तो हवा नहीं हुए, मगर तू जरूर हवा होने वाला है। कौन हवा होता है ये तो वक्त बताएगा। तू साल का 1 करोड़ मुनाफा देता था, लेकिन अब तुझे 25 करोड़ देने होंगे, यानी 25 साल का एडवांस। उठा, फोन उठा, फोन उठा। हाँ, कौन?
मेरी आज बहुत ज्यादा इंसल्ट हुई है पर्ल। इंसल्ट? आप तो नवाजे गए हैं। तुम इसे नवाजिश कहती हो? मिस्टर ग्रेट का अपना अंदाज है, वो मालिक हैं, जो चाहे करें। मालिक तो हैं, लेकिन अपने गुलामों से ऐसा सुलूक। मसरूफ हैं। फिलहाल खबर ये है कि डैड सिकंदर का नाम काट दिया गया है और अब आप मिस्टर ग्रेट के मंजूर नजर हैं। क्या? Are you sure? How come it's possible? मतलब कि my goodness, ये कैसे हो सकता है? मैं यकीन नहीं कर सकता कि एक शख्स जो कल तक महबूब था यकायक आसमान से उठाकर जमीन पर पटक दिया गया। यही तो शहंशाहों के अंदाज होते हैं। वैसे सिकंदर पागल हो गया था। वो ये चाहता था कि सारी दुनिया उसे डैड कहे और मिस्टर ग्रेट के नज़दीक उसका ये गुनाह माफ़ी के काबिल नहीं था। इसलिए वो आज से आपका गुलाम है। मेरा गुलाम? और अगर सिकंदर को आपकी गुलामी मंजूर नहीं तो उसको आउट कर दें। वो यही कहता है ना? It's very interesting. इसका मतलब है कि आप तो बहुत कुछ जानती हैं मिस पर्ल। मिस्टर ग्रेट इससे भी ज्यादा जानते हैं। यकीनन। मिस्टर ग्रेट की तरफ से आपके लिए एक मामूली सा तोहफा। और हाँ, आज रात डिनर आप मेरे साथ कर रहे हैं। मिस्टर ग्रेट की तो एक एक बात का यकीन आ गया, मगर मेरी बात का भी यकीन कर लीजिए। Now, I am in, and Dad Sikandar, you are out. Oh, you're out, Dad. अरे बाबा आप हाँ आइए बैठिए। जीती रहो बेटा। माशाल्लाह आज तो आप मुझे फ्रेश नजर आ रहे हैं। हाँ बेटा, तुम्हें देखता हूं तो जिस्म में जिंदगी की लहर सी दौड़ जाती है, वरना तो बीमार जानता है कि उसका हाल क्या है बेटा। बाबा फिर वही डिप्रेशन की बात है। आरफा, मेरी बात सुनो बेटा। देखो बेटा, इंसान की जिंदगी का क्या भरोसा। शायद कल तुम्हारे बाप को तुमसे बात करने का मौका मिले या ना मिले। मैं नहीं सुनती आपकी बात। बेटा आरफा, मेरी तरफ देख बेटा।
मैं जानता हूं बेटा कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे मुस्तकबिल के बारे में क्या फैसला किया है। बाबा प्लीज। बेटा तुम यकीन मानो, मैं उस फैसले में शरीक नहीं हूं। बाबा मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, भूल जाइए इस बात को। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। नहीं बेटा, तू खुश नहीं है, मैं जानता हूं। प्रोफेसर इनायत अली की बेटी है तू, जिसने सारी जिंदगी अपने सीने में हर गम को छुपा कर रखा, लेकिन उसके लबों पर मुस्कुराहट ही रही। हाँ बाबा, मैं आप ही की बेटी हूँ और मुझे नाज है इस पर। हौसला रख बेटा, अभी तेरी उम्र ही क्या है, अभी तेरे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। पर अफसोस कि तेरा बाबा तेरा इस सफर में हमेशा साथ तो नहीं दे सकता बेटा। बाबा आप बिल्कुल परेशान ना हो, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ। लगता है कि बेटा अब प्रोफेसर का काम खत्म हो चुका है। आरफा बेटा, तुम मेरी जानशीन हो। दोनों छोटे बहन भाई बहुत नादान है बेटा, उनका हमेशा ख्याल रखना, ख्याल रखना बेटा उनका। गुड बाय मिस रोजी, गुड बाय। तुमने मुझे तो जहर का इंजेक्शन दे दिया है, लेकिन तारा, तेरा वो पागल तुझे कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका बेटा सब समझ गया है और वो अपने बाप को बहुत दूर ले गया है। ईशान, तुम इतने अच्छे लड़के थे, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें अगर पुलिस पकड़ के ले जाती, अंकल को जमानत देनी पड़ती, बोलो, सब मोहल्ले वालों को पता चलता, क्या मुंह दिखाते हम उनको? बोलो। बनारस? यहाँ तो ताला लगा हुआ है। किसी पड़ोसी से पूछ लेते। भाई साहब जरा बात सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, फरमाइए। ये
ये लोग कहाँ चले गए? कल दिन में सामान जा रहा था, पता नहीं ये लोग कहाँ चले गए। लेकिन आप लोग कौन हैं? हम लोग उनके दोस्त हैं, मिलने आए थे। अच्छा। चलो खैर, फिर आ जाएंगे हम लोग। आंटी, आप खाना अभी खाएंगी या असद के आने के बाद? सलमा बेटी, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग आप लोगों पर बोझ बनते जा रहे हैं। आंटी, ये आप क्या कह रही हैं? भला एक माँ भी अपनी बेटी पर बोझ हो सकती है? वो तो ठीक है बेटा, लेकिन पता नहीं क्यों असद हम लोगों को यहाँ ले आया। वहाँ आपको और जमाल भाई की जान को बहुत खतरा था। भाभी प्लीज, आप पर और असद पर भी तो ज्यादती हो रही है ना। जमाल भाई, अगर ऐसा है तो आप किराया दे दीजिएगा, ठीक है? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं आप दोनों को किराया दूंगा, वरना यहाँ से चला जाऊंगा। ठीक है जमाल भाई, फिर आप अपने वादे पर कायम रहिएगा। हेलो, हाँ अरफा, मैं सलमा बोल रही हूँ। ठीक हूँ, तुम कैसी हो? हाँ अरफा, मैं तुम्हारी तरफ आती, लेकिन असद जमाल भाई के वालिद को हॉस्पिटल ले गए थे, इस वजह से टाइम ही नहीं मिला। जमाल भाई और उनकी अम्मी हमारे यहाँ ठहरे हुए हैं, फिर बताऊंगी। पिछले कई दिनों से मैं आप लोगों का पता करना चाह रही थी, लेकिन पता ही नहीं चल रहा था। और स्पेशली ये नासिर का तो कोई पता नहीं कि ये आजकल कहाँ मसरूफ है। आप तो जानती है आंटी के फैक्ट्री की हेडेक्स कितनी है मेरे सर पर। हाँ, ये तो है खैर जी। अरे मिसेस शौकत, आप इसका मत पूछें, इसे शादी की बहुत जल्दी है। हैं? क्यों भाई नासिर, मम्मी सही कह रही है? मम्मी ने जिक्र किया था आंटी के लड़की वाले आपके रिश्तेदार हैं, तो मैंने आंखें बंद करके सर झुका दिया। अच्छा अच्छा, लेकिन देखो अब थोड़ा सा टाइम तो लगता है, इतनी जल्दी शादी तो नहीं हो सकती। आंटी प्लीज़, मैं नेक्स्ट वीक फॉरेन ट्रिप पर जा रहा हूँ, और इस बार मेरी ख्वाहिश है कि मेरे इस सफ़र में मेरा हम सफ़र भी साथ हो। अच्छा अच्छा जी। नासिर, कोई बच्चों का खेल है। मम्मी प्लीज़, अभी आप इसी वक्त उन लोगों के घर जाके बात कर लें, मैं अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता। अरे कैसी बातें करो, देखो थोड़ा सा टाइम लगता है, लड़की को देखेंगी मम्मी, पसंद करेंगी, कोई रिश्ता देंगे, थोड़ा वक्त तो लगता है। आंटी पसंद का इसमें क्या ताल्लुक, जब आपने लड़की को देख लिया है और आप उसको पसंद भी करती हैं, बस समझे कि मैंने भी पसंद कर लिया उसको। अरे मिसेस शौकत, आप इसकी बातों को माइंड ना करें। नहीं नहीं, खैर ऐसी कोई बात नहीं है। वो ऐसा है कि आप चाहें तो मैं अभी भाभी को फ़ोन कर देती हूँ, और यूँ करते हैं कि हम लोग कल जाके लड़की देख लेते हैं। क्या ख्याल है? ठीक है, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा क्यों आंटी, नासिर? बहुत अच्छा हो जाएगा, और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नासिर, बड़ों के सामने इतना नहीं बोलते। अरे भाभी बोलने दें, आज ये बोल रहा है, कल ये सुनेगा और कोई और बोलेगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सारा बीबी, आप अच्छा अच्छा, मैं बुलाती हूँ बेगम साहब को। बेगम साहबा, बेगम साहबा, सारा बीबी का फोन आया है। अच्छा अच्छा, आ रही हूँ आ रही हूँ। सारा, वालेकुम सलाम, कैसी हो? बस प्रोफेसर साहब कमज़ोर हो गए हैं, डॉक्टर ने उन्हें आराम करने को कहा है। मैं तुम्हारी तरफ से पूछ लूँगी। खुशखबरी? खुदा का शुक्र है, बात पक्की है ना? सारा, मैं तुम्हारा ये एहसान ज़िंदगी भर याद रखूँगी। अच्छा ठीक है, तकल्लुफ़ नहीं करती। तुम उन लोगों को लेके कल आ रही हो ना अपने घर?
हाँ हाँ अरफा राजी है, तुम मुतमईन रहो। ठीक है, खुदा हाफिज। पैदा हुए वकील तो अरे सलमा, आगे मत पढ़ना, वरना मैं और मेरी सारी वकील बरादरी तुमसे नाराज हो जाएगी। क्या बात है आरफा, कुछ अपसेट लग रही हो? बैठो। अच्छा तुम एक बात बताओ मुझे। पूछो। खाला जान और जमाल तुम्हारे यहाँ क्यों रह रहे हैं? तुम्हें नहीं मालूम? नहीं, मेरी जमाल से बातचीत बंद है। क्यों? उसका इंतज़ार करते करते थक गई हूँ सलमा। आरफा, मोहब्बत में तो यही होता है। मैं कब कहती हूँ कि ये नहीं होता, मगर वो भी तो मेरा इंतज़ार करे। वो तो बस खालू जान का इंतज़ार करता रहता है। यही तो उसकी मोहब्बत की दलील है। देखो आरफा, जो शख्स अपने माँ बाप से मोहब्बत नहीं कर सकता वो सब कुछ हो सकता है, मगर आशिक नहीं हो सकता। तुम भी कर लो उसकी वकालत। खैर, वकील तो तुम हो, मगर याद रखो इस केस में मैं तुमसे हारूंगी नहीं। तुम कुछ भी कह लो, मैं उससे बात नहीं करूँगी। बात तो तुम्हें करना पड़ेगी। अच्छा खैर छोड़ो, तुमने मुझे ये नहीं बताया कि वो तुम्हारे घर क्यों रह रहे हैं। जमाल भाई की जान को बहुत खतरा है। असद उन्हें बहुत खुशामद करके अपने घर लाए। खतरा है? मगर आई स्वेयर मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम। सरकार, आपको पता करने की क्या जरूरत है? आप तो आईना देखती रहें। अब तो कुछ भी बाकी नहीं बचा है। अम्मी ने मेरे बारे में फैसला कर लिया है। क्या? तुम्हारी मर्जी के बगैर? हाँ, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। अच्छा, मैं आंटी से बात करूंगी। नहीं सलमा, वो काली रात अभी गुजरी नहीं है, वो सुबह भी आई नहीं है जिसका हमें सदियों से इंतजार है। आएगी, जरूर आएगी। सूरज किसी के रोकने से रुकेगा नहीं। सलमा, मैं तुम्हारी बात समझती हूँ। तो फिर आंटी आरफा को उसके हाल पर छोड़ दें। कैसे छोड़ दूँ? प्रोफेसर साहब की ज़िंदगी का सवाल है। अगर आरफा की शादी ना हुई तो वो टेंशन में रहेंगे। अगर इसी तरह चुपचाप हो रहे तो अल्लाह ना करे आंटी। तो फिर आरफा को समझाओ, उससे पूछो कि वो अपने बाप को चाहती है या जमाल को। उसकी एक जिद से सारा घर तबाह हो जाएगा। बेटा, अगर आरफा की शादी ना हुई तो साहिबा बैठी रह जाएगी। आंटी, इतनी मुश्किल घड़ी है, फिर भी मैं उसे समझाऊंगी। हाँ बेटा, तुम इस घर को तबाही से बचा सकती हो। आरफा जी बेटा, क्या रो रही हो? नहीं, वो ऐसी ज़रा मौसम का असर। हाँ, यह मौसम ही तो बहुत ख़राब है। बेटा, तुम अपना ख्याल रखा करो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा रिजल्ट कब आ रहा है?
2-4 दिन में। कितनी खुशी की बात है, इधर तुम्हारा रिजल्ट आ रहा है और इधर तुम्हारी अम्मी जरा सोचिए तो, मैंने मास्टर्स की डिग्री इसलिए तो नहीं ली है, अभी तो मैंने 2-4 साल प्रैक्टिस करनी है, बहुत सी मजलूम औरतों के केस लड़ने हैं। बस बस बहुत हो गया, पहले अपना केस तो लड़ लो। जमाल, तुम मुझे कहाँ छोड़ गए हो? डॉक्टर साहब, कोई परेशानी की बात तो नहीं है? अब अगर कोई शौक पहुंचे तो कुछ भी हो सकता है। इन्हें आराम की ज़रूरत है, इन्हें खुश रखने के लिए कोशिश करें, दुख और तकलीफ से दूर रखें। आप ही वो आ रहे हैं? कौन? वो ही लड़के वाले। ओ, मैंने सुना है कि आपके वो भी आ रहे हैं आज। सैमा प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो इस वक्त। आप ही, आपको पता है आप जब चली जाएंगी ना तो मैं इतना अकेला फील करूंगी। जब मैं चली जाऊं तो तुम तो खुश हो ना कि तुम्हें रोकने वाला कोई भी नहीं रहेगा। नहीं अम्मी, मैंने कभी आपसे दिल से लड़ाई नहीं की, मैं तो हमेशा मजाक करती थी। सैमा बेटा, आप जरा बाहर जाओ। आरफा बेटा, मेरी इज्जत रख लेना।